नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का अपनों उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। उत्तराखंड के देहरादून में सचिवालय परिसर स्थित FRDE भवन में बैडमिंटन क्लब की कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्लब की ओर से आगामी गतिविधियों के संबंध में विचार विमर्श किया गया। साथ ही इस दौरान बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष अंतर विभागीय प्रतियोगिता 26 नवंबर से 28 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में राज्य में स्थित केंद्र और राज्य सरकार के विभागों और निगम स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों की ओर से प्रतिभाग किया जाता है। प्रतियोगिता में टीम इवेंट, युगल और एकल वर्ग के मुकाबले खेले जाएंगे। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कुल 32 प्रतिभागी टीम का चयन इस प्रतियोगिता के लिए किया जाना है। प्रतियोगिता में विजेता उपविजेता टीम को नगद इनामी राशि और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। प्रतियोगिता नॉकआउट आधार पर आयोजित होगी। इसका लाइव प्रसारण पर YouTube पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां गौलापार स्थित सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री हल्द्वानी की सड़कों का जायजा लेने के लिए खुद सड़कों पर उतरे, जहां उन्होंने पहले खराब सड़कों का निरीक्षण किया और उसके बाद मुख्यमंत्री ने निगम के बराबर में नहर कवरिंग का निरीक्षण किया। अधिकारियों की लेट लतीफी के कारण काम में देरी होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी जताई। उन्होंने जल्द से जल्द सभी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर किसी भी अधिकारी के द्वारा कार्यों में लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना में बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी। धीरे धीरे अब हल्द्वानी हमारा मुख्य धारा में आएगा और उसके लिए मैं स्वयं यहाँ सड़कों पर जा रहा हूँ, स्वयं मैं पटरियों पर उतर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। अभी हमको एक बड़ी सौगात, एक बड़ा काम हमारा हुआ है। HMT की ज़मीन हमको मिली है। आने वाले समय में हमको जमरानी बाग का भी हमारी स्वीकृति होने वाली है। ये दो बड़े काम हमको तराई भावर क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ही जो हल्द्वानी का हमारा पूरा शहर है, उसके लिए 2000 करोड़ से अधिक राशि हमको केंद्र सरकार ने स्वीकृत की है। उसकी DPR बन गई है, DPR भेज दी गई है और जल्दी ही जो है उस पर भी काम होगा। आने वाले समय में हमको हल्द्वानी जहाँ पर काम होगा था उस काम को मैं देखने के लिए गया था और उस काम को देखा है और कुछ गड्ढा सड़कों को भी देखा है। दोनों ही जगह पर मैंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, कार्रवाई की जाए, तत्काल काम किया जाए और ऐसे स्थानों पर जहाँ पर लेट लतीफी हो रही है, जहाँ पर कार्यदायी संस्थाओं द्वारा तय समय सीमा से आगे तक काम को बढ़ाया जा रहा है या समय सीमा के अंदर काम को पूरा नहीं किया जा रहा है, उन सबकी जो है जिम्मेदारी तय की जाएगी और उस पर हमको जो भी जरूरी एक्शन लेने होंगे हम एक्शन भी लेंगे। सीएम साहब 2025 के विजन को लेकर क्या निर्णय है सर, क्योंकि लगातार राज्य के हित में काम किया जा रहा है आपकी तरफ से और पूरी तरह से 2025 को लेकर 2025 हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों, हम अग्रणी राज्य बने, उसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। सारे विभाग रोड मैप बना रहे हैं और सारे विभाग अपना अपना एक विश्लेषण कर रहे हैं कि उनके विभाग के लिए कौन सी योजना सबसे अच्छी हो सकती है, उस योजना को करने पर आगे बढ़ें। देखिए, जो योजनाएं बनती हैं उन योजनाओं की स्वीकृति होती है, उन योजनाओं पर कहीं कोई बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी, उसका समुचित प्रबंध किया जाएगा। सर गैरसैंण में सर विधानसभा सत्र को लेकर के सर क्या तैयारी है, क्योंकि सरकार को आखिरी निर्णय लेना है और अभी यहाँ पर स्थापना दिवस भी गैरसैंण मनाने की तैयारी जा रही है। अभी तो हम स्थापना दिवस गैरसैंण में मना ही रहे हैं, क्योंकि हर बार मैं स्वयं गैरसैंण जाता हूँ। इस बार भी हम लोग गैरसैंण में स्थापना दिवस का कार्यक्रम करेंगे और भव्य कार्यक्रम होगा। और इस बार की हमारी थीम है कि ये जो हमारा दशक है उत्तराखंड का दशक, 20वीं सदी का तीसरा दशक जी उत्तराखंड का दशक होगा। इस थीम को लेकर उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए चाहे कोई क्षेत्र हो, मैदान हो, पहाड़ हो, तराई हो, भावर हो, हर क्षेत्र में काम किया। विधानसभा सत्र को लेकर भी क्या तैयारी, सरकार को निर्णय लेना है सर इस बार? देखिए, सभी से बात करके जो भी उपयुक्त होगा और
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने शांतिकुंज के देव संस्कृति यूनिवर्सिटी में आयोजित दीक्षांत समारोह में शिरकत की। यूनिवर्सिटी के 6वें दीक्षांत समारोह में 72 छात्र छात्राओं को पीएचडी की उपाधि और टॉपर छात्रों को गोल्ड मेडल दिए गए। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ने मंच से छात्रों को संबोधित करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मीडिया से बातचीत करते हुए ओम बिरला ने कहा कि देव संस्कृति यूनिवर्सिटी में आध्यात्मिक, आधुनिक और व्यक्तिगत निर्माण की शिक्षा दी जाती है। यहां से शिक्षित होने वाले छात्र आने वाले समय में देश और दुनिया में आध्यात्मिक चेतना की अलख जगाएंगे। ये विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ आध्यात्मिक, संस्कृति, विज्ञान, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ व्यक्ति निर्माण और निर्माण के साथ युग निर्माण की शिक्षा दी जाती है। आने वाले समय में यहाँ पढ़ने वाला विद्यार्थी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक के राजदूत के रूप में देश में भी और देश के बाहर भी भारतीय संस्कृति और ज्ञान को प्रज्वलित करेगा और उनके उजाले को, उनके प्रकाश को समाज तक पहुंचाने का काम करेगा। आचार्य जी ने जिस तपोभूमि पर ये शांति कुंज स्थापित किया है, जिसके कारण देश के अंदर ही देश के बाहर भी हजारों लोगों के जीवन को बदल रहा है। ये हमारे संस्कृति के लिए एक महत्वपूर्ण एक चिन्ह बन गया है, क्योंकि इसमें माननीय ओम बिरला जी आए जो कि संसद चलाते हैं पूरी लोकसभा, और वहाँ के जो लोकसभा के जो लोग हैं वो प्रेरित होंगे उन विचारों से जो यहाँ से लेके जाएंगे। मैंने कहा है कि ये जो हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं, इनमें से कई कुछ चुनाव कर जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी में रामेश्वर, खुदेड़, चंद्रशिला, नंदीकुंड 7 दिवसीय किसान विकास मेले का मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी के द्वारा दीप प्रज्वलित और फीता काटकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुभारंभ किया गया। वहीं मुकेश मंसवाल के द्वारा बद्रीनाथ मंदिर भेंट किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा नेता प्रतिपक्ष का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेले लगने से भाईचारा बढ़ता है, लेकिन आज के दौर में बीजेपी ने मेलों का राजनीतिकरण कर दिया है। ये मेले ही होते हैं जिनसे मिलने का अवसर मिलता है। देखिए, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। अपराधी बहुत बेखौफ हो चुके हैं। डर और भय का वातावरण बन चुका है। अपराधियों में डर नहीं है, खौफ नहीं है। अगर डर भय है तो जनता में है। और अंकिता हत्याकांड हो या अल्मोड़ा का हत्याकांड हो, जगदीश हत्याकांड हो, चाहे पिंकी देवाल की लड़की 22 साल की लड़की, उसकी हत्या हो जाती है, आज तक मामला उसका खुलासा नहीं होता है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जंगल राज कायम हो चुका है। और हमने कहा है अंकिता हत्याकांड की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। हमने कहा कि अधीनस्थ एवं सेवा आयोग में जो नियुक्तियां हुई हैं, जो भर्ती घोटाला हुआ है, उसकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सीबीआई जांच हो। अगर सरकार ईमानदार है, अगर सरकार की नीयत साफ है, तो जांच से परहेज क्यों? जितने भी अधीनस्थ एवं सेवा आयोग के अभियुक्त थे वो लगातार जेल की शिक्षों से बाहर आ रहे हैं। सरकार की लचर बहस की वजह से, पैरवी की वजह से वो छूटते जा रहे हैं। और जो मास्टर माइंड हैं वो भी छूट चुके हैं। तो इसके मायने क्या है, कौन लोग हैं इसके पीछे जो उनको बचाना चाहते हैं? सब बिल्कुल साफ है। तो कई मसले हैं, कई सरकार पूरी तरह फेल्योर है, इतना मैं कहना चाहूँगा हर मामले में। ये मेला जो है विगत कई सालों से हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान विधायक श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी द्वारा इस नंदा कुंड में लगाया जा रहा है। इस मेले से हमें इस
इधर की जनता को ये फ़ायदा है कि दूर दराज तक आज से यहाँ तक गोचर को जाना पड़ता था, तब जाके लोग मेले का दर्शन करते थे और अपना जो खरीदारी करते थे रात में जा करके खरीदारी करते थे। आज माननीय मंत्री जी द्वारा यहाँ पर जो मेला लगाया जा रहा है, इस क्षेत्र की जनता इस मेले का लाभ उठा रही है और इससे यहाँ की जनता जागरूक हो रही है। इधर की जनता को, माँ बहनों को जो है यहाँ पे खेल कूद सांस्कृतिक कार्यक्रम करने में सुविधा, अपने घर से खाना खा के आ रहे हैं और अपने कार्यक्रम यहाँ पे जनता को दिखा रहे हैं। गुजरात के मोरबी में पुल गिरने और बड़ी संख्या में हुई जनहानि की घटना को देखते हुए उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग भी अब सतर्क हो गया है। विभाग के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रमुख अभियंता से प्रदेश में पुल और वैली ब्रिजों की रिपोर्ट तलब की गई है। आर.के. सुधांशु ने जानकारी देते हुए बताया कि ऋषिकेश के निकट एक पुल पर संचालन और आवागमन रोका गया था। लोगों का दबाव पुल को खोल देने को लेकर है, लेकिन जनहित को देखते हुए यह निर्णय नहीं लिया गया है और पुल पर आवागमन को बंद ही रखा गया है। प्रमुख सचिव के मुताबिक अभियंताओं से प्रदेश में ऐसे पुलों की भी रिपोर्ट मांगी गई है जिन्हें बी स्तर से ए स्तर में परिवर्तित किया जाना है। इस श्रेणी काश पुलों की वहन कैपेसिटी को बढ़ाना है। आर.के. सुधांशु के मुताबिक रिपोर्ट के आधार पर जल्द बैठक करते हुए पुलों की कैपेसिटी बढ़ाने पर भी निर्णय लिया जाएगा। नहीं, इसमें 15 दिनों के अंतर्गत हमने कहा है कि इस संबंध में आप निश्चित रूप से उसकी आख्या प्राप्त कर कार्रवाई करें। जो ऐसे जर्जर पुल हैं सर, उन पर आवाजाही बंद की जाएगी। मैं ये कहूँगा कि जैसे जो संज्ञान में जहाँ चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में तुरंत निर्देश दिए गए हैं और ये भी दिए गए हैं कि जहाँ पे भी इस तरह की अगर खतरनाक स्थिति में है तो उस पर समयबद्ध रूप से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो झूला पुलों के संबंध में भी इस संबंध में प्रमुख अभियंता को निर्देशित किया गया है कि जहाँ पे आवागमन झूला पुल से हो रहा है उस संबंध में भी तत्काल उसका सेफ्टी ऑडिट करके उस संबंध में जो नियमानुसार कार्रवाई है उसकी कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड सरकार ने 12 से 15 नवंबर के बीच होने वाली यूके-पीसीएस की मेन परीक्षा को स्थगित कर दिया है। अब यह परीक्षा जनवरी माह में होगी, लेकिन अभी इसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं है। यूके-पीसीएस के मेंस परीक्षा स्थगित होने पर हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने राज्य सरकार का आभार जताया। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश का कहना है कि यूके-पीसीएस की मेन परीक्षा के लिए छात्रों को काफी समय मिल जाएगा, ऐसे में उनकी तैयारी भी अच्छी होगी। सुमित हृदयेश ने कहा कि इसके लिए उनके द्वारा राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, सुबोध उनियाल और विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से भी बात की गई थी। ऐसे में सभी ने प्रयास किया कि यूपीपीसीएस की मेंस परीक्षा जनवरी तक के लिए टाल दी जाए। नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी जीत विशेषतः उत्तराखंड के भविष्य की जीत है और जो सबसे हमारे होनहार बच्चे हैं जो पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उन्हें समय सीमा की जो अवधि मिली है, इससे आप समझ लीजिए उत्तराखंड का जो भविष्य है अंधकार में नहीं धकेला गया है। कहीं ना कहीं हमें एक हौसला और एक आशा मिली है। तो इसलिए राज्य सरकार का जहाँ पे देखिए, जहाँ पे धन्यवाद देना है हम सबसे आगे रहेंगे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ राज्य सरकार का। विशेषतम मैंने इन छात्रों को भेजा था माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी पे, मैंने भेजा था हमारी मैडम स्पीकर आदरणीय ऋतु खंडूरी जी पे, सुबोध उनियाल जी पे। उन लोगों ने इसमें हस्तक्षेप करा विशेष, तो इसलिए विशेष आभार के वो पात्र हैं। और मैं सब छात्रों को भी बहुत बधाई देता हूँ कि संयुक्त तरीके से हल्द्वानी से लेके देहरादून से लेके अपने अपने ज़िलों से लेके उन्होंने स्थानीय विधायकों को, मंत्रियों को इसमें इन्वॉल्व करा और तभी ये सफल हो पाया। तो मेरी खुशी ये भी है, हमें तो लग रहा था कि सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है, लेकिन ये योग निद्रा था। तो अच्छी बात है, योग निद्रा में कुछ ही समय के लिए सोते हैं फिर उठ जाते हैं, इसलिए अच्छी बात है। सरकार पूरी सोई नहीं है। कब होगा एग्जाम? अब जनवरी में। उत्तराखंड आजीविका महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। 19 नवंबर को अल्मोड़ा विकासखंड के हवलबाग में आयोजित होने वाले इस महोत्सव में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। मुख्य विकास अधिकारी अंशुल सिंह ने बताया कि आजीविका महोत्सव में हस्तशिल्प उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें देश के
उद्योग से जुड़े उद्यमियों को बुलाया गया है। साथ ही विशेषज्ञ के द्वारा परिचर्चा बैठक की जाएगी और जनपद के सैकड़ों स्वयं सहायता समूह के साथ ही उद्यमियों को 12 करोड़ के सरकारी विभिन्न योजना ऋण वितरित किए जाएंगे। देखिए 19 नवंबर को आजीविका महोत्सव 2.0 हम लोगों ने प्लान किया। इसमें 2 कंपोनेंट्स रखे हैं। पहले दिन हम लोग एग्जीबिशन, पहले दिन में जो हम एग्जीबिशन कराएंगे और शाम को हमारी कल्चरल नाइट रहेगी। एग्जीबिशन में हमारी वर्कशॉप्स रहेंगी, वेरियस डिपार्टमेंट्स की वर्कशॉप रहेंगी। उसमें एक लोन मेला भी रहेगा। उसमें हम लोग रूरल जो हमारे बिजनेस इंक्यूबेटर हैं वो भी एक वर्कशॉप कराएंगे। साथ ही साथ हमारी बायर सेलर मीट भी रहेगी। इसमें एक हमारा स्पेशल कंपोनेंट है लाइव आर्टिशियन का। जो हमारे लोकल कारीगर हैं उनकी हम आर्टिशियनशिप को वहीं ऑन स्पॉट दिखाएंगे कि कैसे वो चीज़ों को अपने प्रोड्यूस करते हैं। तो इससे क्या होगा, एक अट्रैक्टिव वो भी बनेगा और काफ़ी लोग इससे प्रमोट भी, उनकी जो स्किल्स है वो प्रमोट होंगी। हमने हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागार में छठा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय टॉपर छात्र छात्राओं को आकर्षित मौर्य को उपाधि प्रदान की, तो वहीं उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में शिक्षा के साथ संस्कार भी दिया जाता है। यहां से शिक्षित विद्यार्थी जहां भी जाए दुखियों का सहारा बने, अंधेरे के लिए सवेरा बने। उत्तराखंड के हरिद्वार में बीजेपी के पूर्व विधायक और रवि दासाचार्य सुरेश राठौर ने नया अखाड़ा बनाया है। पूर्व विधायक ने बताया कि श्री गुरु रविदास अखाड़ा का विधिवत गठन किया गया है। उन्होंने दावा किया कि यहां 15वां अखाड़ा होगा। संपूर्ण समाज में धर्म की स्थापना और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अखाड़ा काम करेगा। ये घोषणा उन्होंने उत्तरी हरिद्वार स्थित गंगा स्वरूप आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में की। उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के नए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। डीएम ने जिला कोषागार पौड़ी में जाकर डब्बल लॉक में मौजूद महत्वपूर्ण वित्तीय और भौतिक सामग्री का निरीक्षण करते हुए प्रभार ग्रहण करने की औपचारिकताएं पूर्ण की। जिलाधिकारी ने जनपद पौड़ी में जो बड़ी योजनाएं हैं या लंबित पड़ी योजनाएं हैं उन्हें पूर्ण करने का काम किया जाएगा, जिससे जनहित के लाभ हो सके। रहेंगी जितने हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या जिनसे हमारा लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है, उन सारे प्रोजेक्ट्स को टाइमली कंप्लीट कराएं, क्योंकि टाइमलाइन और जो प्रोसीजरल डिले होते हैं उन्हें कर्टेल करने की मैं कोशिश करूंगा। सेकेंडली, ग्रास रूट लेवल के जो चेंजेस होते हैं वो लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। जैसे कई बार ये होता है कि कुछ लोगों के आधार कार्ड नहीं बने होते हैं और जो कि सबसे मोस्ट सूटेबल लोग होते हैं, तो उस तरीके के इश्यूज़ भी मुझे मेरे अभी तक के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस में कई सारी जो चीज़ें मिली उनसे लीड मिलती है इस तरीके के कामों को करवाने में। तो मेरे लिए पब्लिक वेलफेयर ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। जिलाधिकारी अल्मोड़ा वंदना ने कोसी नदी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 7 नवंबर को जिला प्रशासन क्लीन कोसी ड्राइव अभियान चलाने जा रहा है। अभियान के तहत कोसी नदी के किनारे प्रशासन सफाई अभियान चलाएगा। कोसी नदी के उद्गम क्षेत्र कोटली से ख्वारब तक करीब 51 किलोमीटर क्षेत्र में सफाई की जाएगी, जिसमें विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली बच्चे, ग्रामीण और स्थानीय लोग सफाई करेंगे। अभी कोसी की स्वच्छता के लिए 1 दिवसीय एक वृहद अभियान हम लोगों ने 7 तारीख को प्लान किया है, जिसमें विभिन्न स्वयंसेवी संगठन, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह, गांव के जो समीपवर्ती गांवों के लोग हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, अधिकारी कर्मचारीगण हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे। और इसका उद्देश्य अल्मोड़ा जनपद की सीमा में कोसी नदी का जितना भी स्ट्रेच पड़ता है उसको 1 दिवसीय अभियान के माध्यम से पूरा साफ कराया जाना और उसमें जो भी पुराना जगह जगह कूड़े के ढेर या लेगेसी वेस्ट के बड़े बड़े ग्राउंड्स क्रिएट हो गए हैं वो सबको क्लीन कराया जाना है।
50 किलोमीटर से ज़्यादा का स्ट्रेच है और इसको हम लोगों ने लगभग 62 सेक्टर्स के अंदर विभाजित किया है और अलग अलग एरिया को 500 मीटर के। रामनगर में विदेश भेजने के नाम पर करीब 50 से अधिक लोगों के साथ 45 लाख रुपए से अधिक की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में ठगी का शिकार हुए कई लोगों ने कोतवाली पहुंचकर कोतवाल अरुण कुमार सैनी को 2 ठगों के खिलाफ तहरीर सौंपते हुए कार्रवाई करने की मांग की। पीड़ित लोगों का आरोप है कि ठगी करने वाला एक युवक रामनगर का है जबकि दूसरा मध्य प्रदेश का है। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि इस संबंध में जो भी प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं उनकी जांच की जा रही है। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, विदेश भेजने के नाम से कम 50 लोगों के साथ ठगी हुई है, जिसमें कुछ लोगों से 1,20,000, किसी से 90,000, किसी से 70,000 रुपये वसूल किए गए हैं। कोई अनिल चौधरी के नाम से है और यहाँ पे हम एक को जानते हैं, जाहिद, जो कि इनको भेज रहा था सऊदी, और वो बंदा यहाँ कोतवाली में तहरीर लेकर आया उसके खिलाफ, अनिल चौधरी के खिलाफ। और 50 लोग रात कोतवाली में इकट्ठे थे, उन्होंने इसके खिलाफ तहरीर देने आए थे, मगर कोतवाली में इंचार्ज अनीस अहमद जी ने उन्हें सुबह के लिए 10 बजे के लिए बुलाया था और वो लोग यहाँ कोतवाली पहुँच चुके हैं अपनी तहरीर लेके, और वो उनकी एक ही गुहार है कि हम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सुशीला तिवारी चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने पंजीकरण काउंटर, कैंटीन और वार्डों का निरीक्षण कर वार्ड में भर्ती मरीजों और ओपीडी में बाहर आए बाहरी रोगियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कुमाऊं का सबसे बड़ा चिकित्सालय है। यहाँ पर्वतीय क्षेत्र के साथ ही उत्तर प्रदेश के रोगी भी अपना उपचार कराने के लिए आते हैं। उन्होंने प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी को निर्देश दिए कि चिकित्सालय में आने वाले रोगियों को बेहतर उपचार दें। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय के जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उनका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजें ताकि कार्यों के लिए जल्द ही धन आवंटित किया जा सके। फिलहाल के लिए अपनों उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।